आज बजट आ रहा है और फिलहाल मेरी मौजूदगी ट्रेन में है। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर चूंकि बजट को लेके वो क्या सोचते हैं, बजट कैसा हो और क्या कुछ कहेंगे। हम लोगों से सीधी बात करेंगे कि क्या कुछ बातें हो पाती हैं, हम समझ पाते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। सर, आज बजट आ रहा है, क्या बजट में क्या होना चाहिए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बजट के लिए पहले आप यहाँ से जो है ब्रीफिंग करना शुरू किए हैं। इसमें बजट में जो है ये बजट आम बजट है और इस पर 1 साल तक इसी बजट पर पूरे देश का भविष्य तय होगा। मैं उम्मीद करता हूं निर्मला सीतारमण से जो बजट पेश करेंगे उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं उन्हें आज रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, वो रोजगार के लिए परेशान हैं। और सभी वर्गों को इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए फैक्ट्री आदि को गांव में स्थापित करने की प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो लोग टैक्स पेयर वर्ग हैं उनके लिए जो है सो कुछ टैक्स में डिबेट मिलना चाहिए, चूंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, सोने चांदी के दाम, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स, ये सब के दाम बहुत तेज बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में उन्हें कुछ न कुछ छूट मिलना चाहिए ताकि जो है उनका जीवन सही ढंग से चल सके। आपने रोजगार की बात कही कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो इसमें किस तरह से रोजगार बढ़े, क्या करेंगे? तो जब तक गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इधर विगत 5 सालों में, अब जो 5 साल जो अब गुजरेगा, इन 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो नौकरी होगी या रोजगार होंगे या किस तरह का या व्यवसाय होगा, क्या कहेंगे? जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, ना कि मैं नौकरी दूंगा। चूंकि नौकरी की इतनी संभावनाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर बताया कि हर जिले में हम सेमीकंडक्टर उद्योग लगाएंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे और पलायन रुकेगा इससे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद कुमार। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। कहाँ? मैं बेगूसराय में शिक्षक हूँ। आज बजट आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए बजट में? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बच्चों पर भी ध्यान दे कि उनका शिक्षा कैसे वो अधिग्रहण कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, अदर स्टेट्स जा रहे हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके पेरेंट्स उन पे उतना रुपया नहीं लगा पा रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार और किसान लोग। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा मुफ्त में दिया जाए। मतलब कि बिहार में यहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे बच्चों को कोटा या पटना वगैरह अपने जिला में ही उच्चतर शिक्षा का हो जाए व्यवस्था। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 9th में हूँ। क्या आज बजट आ रहा है, क्या कहेंगे? बजट आ रही है तो हम लोग तभी तो उनका निर्मला सीतारमण जो है शायद लगातार बजट पेश कर रही हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी बजट वो पेश करें, उनको बजट को जितना जल्द हो सके वो धरातल पे आने चाहिए। बहुत से ऐसे बजट उनका है जो लॉन्ग टर्म के बनाते हैं, लेकिन वो धरती पे मतलब धरातल पे आते आते वो कहाँ चला जाता पता नहीं चलता है। जैसे आप स्मार्ट सिटी का बात ले लीजिए, स्मार्ट सिटी में भी बहुत, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर के, लेकिन कहाँ स्मार्ट सिटी वहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा बात है कि शिक्षा पे जो 5332 सिस्टम था उसको भी जल्दी लाया जाए, उसको भी जल्दी लागू किया जाए। इसलिए क्योंकि देखिए नौकरियां नहीं मिलेगी लेकिन रोजगार मिलने चाहिए। रोजगार तभी मिलेगा जब उस बेस्ड हमारी शिक्षा प्रणाली होगी। अभी तक तो कहाँ वैसा चल रहा है। लोग कहते हैं स्किल इंडिया, ठीक, स्किल इंडिया कुछ चल रही है, लेकिन स्किल इंडिया में भी कुछ अभी भी बहुत से खामियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। अगर बजट में ये सब स्किल की बात करते हैं तो उन पे कड़ी निगरानी का भी एक नियम बनना चाहिए, एक टीम बननी चाहिए। हाँ, ये चीज इतना दिन लागू होगा, ये चीज इतना दिन लागू होगा। अच्छा, छात्र है या रोजगार या आम जो लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जिनकी है, उनके बारे में क्या उनके बारे, हाँ, मैं तो वही बात बोल रहा कि स्किल के बारे में जरूरी नहीं है कि जो अभी आप शिक्षा प्रणाली जो लागू किए हैं उसे जो पहले शिक्षित हैं, जो माननीय मूर्ख भी है, उनके अनुसार भी कुछ काम लाया जाए, ताकि देखिए हर एक राज्य में अब एक दूसरे प्लान को रोकना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जिस कैपेबल के लिए हैं उसी के अनुसार उनको स्किल करना चाहिए, ताकि लोग अपने परिवार के साथ रहे, अपने यहाँ पर रह रोजगार करे। जरूरी नहीं है कि जो हम सेमीकंडक्टर फलना टेक्निकली बनाएंगे। हमारा राज्य कृषि बेस्ड है, कृषि प्रधान, कृषि के अनुसार से
उस अनुसार से हमें स्किल दीजिए। जैसे हमारे बिहार का नॉर्थ बिहार जो है, नॉर्थ साउथ बिहार जो पानी में रहता है, उसके अनुसार से स्किल बाढ़ दीजिए। से प्रभावित बाढ़ होता से है। प्रभावित रहता है, उसके भी स्किल्स हम लोग को दीजिए, ताकि जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग पटना में ही आए, चाहे जी जहाँ। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा, आप केंद्र सरकार से कहा है, अपील किया है कि बाढ़ के लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाने जाना चाहिए। वो तो नीतीश कुमार बहुत दिन से उठा रहे हैं, लेकिन कहाँ अभी तक हुआ, आप ही बताइए। जैसे पानी से रिलेटेड वहां पर है, तो जरूर सब 3-4 महीने पानी के रहते हैं, लेकिन पानी को अगर वहीं पर रोक के मत्स्य का वहीं पर अगर विकसित किया जाए, हमको लगता है कृषि में के क्षेत्र में वहाँ पे अच्छा रोजगार मिलेगा लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण कुमार है। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? हम सोलर पैनल का है। की कहे रहो? हमे कह रहियन कि जे हमरा 5 गो पोती नातिनी छै आ सोना चानी के भाव बढ़ गेलै, हम केना सोना चानी बढ़ गेलै, हम 5 गो नतनी पोती केना बियाह करबै? हमे गरीब लोग छै, बेटो नहीं छै, केना के बियाह करबै? बूढ़ हम पड़ गेलियै, कमबे लायक नहीं छियै, केना करबै? तोरा समय में केना सोना मिले रहे, अभी की हमरा सोना में बहुत होले, 150 रुपए भरी मिलले। अभी अभी छै 1,60,000 रुपए भरी। कल होले 1,60,000 रुपए, 1,80,000 रुपए भरी हजार, 1,80,000 रुपए हजार। हाँ? हाँ? चांदी के रेट कल घटले है। हाँ, चांदी के 2,000 होले, 3,000 रहे। चांदी कल्ले रेट घटले है 60,000। हाँ, हाँ, कल्ले घटले। के कल का रेट घटले है? मोबाइल में देखलिए बेटा, तोरा मोबाइल हुनका मोबाइल में। हाँ, हाँ, 1,60,000 रुपए भरी होले, आ चांदी 30,000 रहे भरी, 3,000 तो 2,000 पड़ेले। अब 2,000 2,000 कर ले भरी होले। कन्हैया जबरदस्ती करे छे, 2,000 नहीं होले भरी। कन्हैया उमा कहाँ जा रहा छो, की करे रहा? हम बिजनेस करे जाय छी। अब बेला मसाला उसल्ला ला मसाला बिजनेस करे छो? हाँ। कहाँ करे छो, केना करे छो? बेचे छी, आर एतनी सन ले के 5 सेर 10 सेर बेचे छी। कोन मसाला बेचे छो? हल्दी मिर्चाई धनिया लहसुन यह सब, जीरा मरीच यह सब बेचे छी। कमाई होय छो? की 200 रुपया होय छे, 5 सेर बिकले 200 रुपया। अच्छा, पूंजी कहाँ से लो? पूंजी अपना कर्जा ले के लोन ले लिया, तोरा से लोन ले लिया उठवा के, आ वह ले के करे छी, लोन भरे छी। इंटरेस्ट पर तो सुदे न होले 10 रुपया वाली, 10 रुपए नहीं 10 रुपया वाला मिले छे जीविका में। वह बेटा सरकार जो रुपया दल कैसे? नहीं हमरा आर दिलका बेटा, हमरा आर नहीं दिलका सरकार रुपा, हमरा आर एको नहीं दिलका रुपा। 10,000 ले लिया तोरा उनका से ले कर तब बिजनेस करे छी। 10 रुपए सूद पर रुपया लेबो केना? 1 रुपया सूद होय छे। सूदी रुपया ले के रोजगार करे छियै। तुम सरकार हमरा कम से कम 10,000 20,000 देतन तब न रोजगार करबै। सरकार तो नीतीश कुमार दैये ना 10,000 रुपया महीना के दे रहल। नहीं हमरा आर दिलका बेटा महिला, नहीं हमरा आर दिलका। आ लेके लिखलिए जीविको में रहिए तो नहीं दिलका हमरा आर नहीं दिल। जीविका में बात करे रुपया मिले छे? जीविका में बात कहाँ बे आइलो एको दान अइलो, एकेगो खते छे, एकेगो आधारे कार्ड छे, अइबे नहीं कर। आधार कार्ड एके गो नहीं छ, नहीं छ। बीबी जैनब खातून। आ ई के भेल? बेटी। ओ माय बेटी दोनों करे छे? हां माय बेटी। हमहूँ बिजनेसे करै छियै बाबू। हां, हमरा आर 7 लड़की छै, 7 लड़की में की कहै छिकै एते सोना चांदी के भाव बढ़ल छै, कहाँ से शादी गरीब लोग कर पेबै, कहाँ से कीन के देबै? सोना देना जरूरी छै? तो सोना आजकल लड़का वाला जा नहीं लेते तो बियाहे नहीं करते। बियाहे नहीं करे छे। जब स्कूटर देबो 2 लाख रुपया देबो, तू भर सोना देबो तब बियाह करबो, से लड़का कहे छे। हां, ओ में पढ़लो लिखलो बेटी बेटा तब बेटी के पढ़ैले पढ़े लिखे पोती आर कचिया बीए करे ने। हां, हां, बेटी सब पढ़ल है। इंटर बीए सब यह सब कर के कुछ नहीं कलिया, बाल बच्चा खातिर अब पढ़ा लिखा कलिया, बात खत्म। घर में दुआर में फूस के घर। पटना में कहाँ से मसाला ले? सिटी पटना। पटना सिटी। हाँ पटना सिटी। हां, सिटी पटना। फिर वजह कहाँ बेगूसराय? नहीं करौनी बरौनी। बरौनी। हाँ, वजह से खिदिर चक। अच्छा, सरकार के की का माने
सरकार की कब सरकार के की करबन, इएह सब ने सुविधा करथिन जे गाँव में बिजनेस बेरोजगारी के रोजगार का- बेरोजगारी के रोजगार देतन, जे हमर बेटा बाहर जाय छै तऽ हियाँ रोजगार मिलतै तब ने बाल बच्चा मिल के रहतै तऽ खटतै। आ बिन रोजगारे नहीं तो दिल्ली जाय छै, बम्बई जाय छै, बंगलोर जाय छै, तऽ हियाँ ने घरे में करतै, बाल बच्चा के मिल के करतै रहतै। बंगलोर तो नहीं जेतै, दिल्ली नहीं जेतै, बंगलोर बम्बई के जे बेसी रुपया कमाइ छै से हाँ, उतने रुपा दै छै बेटा, 450-500 रुपा, उतने रुपा। 4 सन बचे छै, 500 दै छै, 4 सन बचतै तऽ उ परिवार जकरा 5 गो छै से केना निमाते, परिवार चलेतै आ कि बेटी बेटा के बियाह करतै, बेटा के तो छोड़ा बेटी के केना बियाह करतै से बताओ। हमने कई लोगों से बात की और लोगों ने अलग अलग तरह से बयां किया। जो शिक्षित हैं, हमने एक शिक्षक से भी मैंने बात की, उन्होंने अपने तरह से उन्होंने कहा। मैंने एक बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल देहात की और एक बूढ़ी औरत से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं व्यवसाय करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया वो कितना तार्किक रहा। उन्होंने कहा वो अब तक यह अपडेट है कि सोना का रेट क्या है, चांदी का रेट क्या है, आज क्या कल क्या घटा बढ़ा है, वो यहाँ तक को जानकारी दे रही है। तो इतनी परख है उन्हें और अभी वो व्यवसाय करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोन पे पैसा लेके या फिर जीविका से लेकर इसके बाद मैं अपना व्यवसाय करती हूँ, मुझे बिहार सरकार से अब तक कुछ नहीं मिला है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम ये भी सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जहां तक जो महिलाओं को जो रोजगार वास्तव में रोजगार करते हैं, अब ये महिला जो अभी जिनसे मैंने बात किया, वो बरौनी से पटना सिटी जा रही हैं, वहां से मसाला खरीदेंगी, फिर वहां से लाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ अपने हिसाब से फिर बेचेंगे। तो कितनी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए ऑनलाइन का भी जो मार्केट है उसने भी जो अस्थायी जो मार्केट है, जो बाजार है, कहीं ना कहीं उसको भी प्रभावित किया है। तो ऐसे में बजट की बात हम करने चले हैं, तो ऐसे में समझना होगा और सरकार को या फिर बजट में इस तरह की बात होनी चाहिए जो खासकर सामान्य वर्गों के लिए हितकर हो सके, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो सके, न कि जो बड़े बड़े उद्योगी में हैं उन्हें तो फायदा होता है क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। युवाओं से हमने जो बात की, युवाओं का कई लोग विद्यार्थियों से मैंने बात की, तो उनका कहना था कि पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो शिक्षा का ऐसा माहौल हो कि बिहार में रहकर वो पढ़ सके, क्योंकि हर जो माँ बाप हैं वो कैपेबल नहीं है कि उतना पैसा वो खर्च कर सके, क्योंकि किसान का बच्चा है या फिर जो भी एक साधारण जो मध्यम वर्गीय के परिवार है उन्हें काफी वो पैसा नहीं है, जो कि इस वजह से विद्वता रहने के बाद भी, काबिलियत रहने के बाद भी, प्रतिभा रहने के बाद भी बच्चे वो बाहर नहीं पढ़ सकते हैं या फिर जो गार्जियन है वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में शिक्षा की यहाँ पे बेहतर व्यवस्था हो ताकि उन्हें जो गार्जियन है, अभिभावक है, उन पे आर्थिक दबाव भी ना पड़े और अगर उनका बच्चा प्रतिभावान है तो वो उस रास्ते पे आगे बढ़ सके। तो कुल मिला के कहें तो आज बजट पेश हो रहा है, ऐसे में यह होना चाहिए कि खासकर जो युवा है उसके लिए ध्यान होना चाहिए, जो नौकरी करने वाले हैं उनको ध्यान होना चाहिए, या फिर जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, सरकार उस पर भी ध्यान दे। फिलहाल पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।